जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, AK भारती क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं अनूप भारती आप सभी को हमारे देश अर्थात भारतवर्ष और देश विदेशों में जो भी घटनाएं घटित होने जा रही है उनके विषय में मैं संक्षिप्त जानकारी आप लोग के समकक्ष लाने की कोशिश करूंगा। आज हम लोग भारत में नई संसद बनने के विषय में सूचना आप लोग के सामने प्रदान करने जा रहे हैं। आखिर हमारे देश में नई संसद बनने के पीछे कारण क्या है? क्यों हम लोग सोच सकते हैं कि कोई भी जब संसद एक हमारे पास पहले से ऑलरेडी एक इमारत है, उसके बदले एक नई इमारत बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इतना पैसा सरकार क्यों लगनी? इसका तथ्य क्या है? इसके विषय में क्या कारण है? आज हम आप लोग को इसके विषय में बताने जा रहे हैं। भारत की संसद अपने विशाल आकार और भव्य इमारत के लिए पूरी दुनिया में पहचानी जाती है। यह देश की सबसे सुरक्षित इमारतों में से एक है। अब जल्द ही इसी के पास एक नए संसद भवन का निर्माण होने जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नई संसद भवन की नई इमारत का शिलान्यास करेंगे। नई संसद बनने की वजह क्या है, उसी के विषय में हम आज डिस्कस करेंगे। वर्तमान संसद भवन का शिलान्यास, जो वर्तमान फिलहाल हमारे देश में संसद जो पार्लियामेंट है, इसका शिलान्यास 12 फरवरी 1921 ईस्वी को किया गया था। उस समय इस इमारत के निर्माण में करीब 6 साल का समय लगा था और इसके निर्माण में 83 लाख रुपए खर्च हुए थे। तब इस इमारत का उद्घाटन भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन द्वारा 18 जनवरी 1927 ईस्वी को किया गया था। नई इमारत बनने के बाद इसे पुरातत्व धरोहर में बदला जा सकता है। बाकी संसदीय कार्यक्रम में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। भारत में पहली बार संसदीय चुनाव 1951 ईस्वी में हुए थे। उस समय लोकसभा में 489 सीटें थी। आज लोकसभा में 543 सीटें हैं। 2020 में परिसन होना है। उसके बाद सदस्यों की संख्या बढ़ जाएगी। नई परिसन इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि इस समय एक संसद करीब 50 लाख की आबादी का प्रतिनिधित्व करेंगे। 2026 में परिसन के बाद बनने वाले संसद में सदस्यों का भार उठाने में वर्तमान संसद भवन की इमारत सक्षम नहीं है। पुराने बिल्डिंग को बने 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। इन सबको कैसे फिट किया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। आज हमारे देश में संसद की संख्या 2026 में करीब 250 तक बढ़ जाएगी। तो ये जो पुराना संसद है, इसको संभाल नहीं पाएगा। नई इमारत बनने के एक महत्वपूर्ण कारण यह भी कि मंत्रालयों का ऑफिस अलग अलग जगहों पर है। जो हमारे देश के जो मंत्रालय के ऑफिस हैं, उनके ऑफिस क्या है, सब अलग अलग जगहों पर है। इस वजह से संपर्क में काफ़ी असुविधा होती है। नई प्रोजेक्ट को में यह तय किया जाएगा कि सभी ऑफिस एक ही जगह पर हों। मौजूदा संसद भवन में करीब 100 साल का समय पूरा होने जा रहा है। इससे कई जगह पर मरम्मत की जरूरत है। वेंटिलेशन सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम, ऑडियो वीडियो सिस्टम जैसे कई चीज़ों में सुधार की जरूरत है। इसके अलावा मौजूदा संसद भूकंप को सहन नहीं कर सकता। अगर कोई भी, ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि दिल्ली में प्राय भूकंप आते हैं। अगर यह जो पार्लियामेंट बनाया गया है, यह पार्लियामेंट भूकंप को सहन नहीं कर रहा। विशेषकर भूकंप से बचाने के लिए एक जो हमारी नई संसद बनाने का विशेष प्रयोजन दिया जा रहा है। अब आता सवाल, नई संसद बनाने का ठेका किसे मिला? नई संसद बनाने का ठेका टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को सौंपा गया है। सितंबर 2020 में इसके लिए बोलियां लगाई गई। नई संसद पार्लियामेंट हाउस के स्टेट के प्लांट नंबर 118 पर बनाई गई थी। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत संसद की नई इमारत के अलावा इंडिया गेट के आसपास
10 और बिल्डिंग बनाई जाएगी, जिसमें 51 मंत्रालयों के ऑफिस होंगे। इस नई संसद बनाने का नक्शा गुजरात के आर्किटेक्ट विमल पटेल ने तैयार किया है। ये जो नई संसद बन रही है, इसका जो नक्शा गुजरात के आर्किटेक्ट विमल पटेल को दिया गया। इसके पहले उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट, IIM अहमदाबाद, IIT जोधपुर, अहमदाबाद का रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट, RBI अहमदाबाद जैसे इमारत के नक्शा तैयार कर चुके हैं। इसके लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अब हमारी नई इमारत की खासियत क्या है, इसके विषय हम लोग जानना चाहेंगे। नया संसद हर मामले में विश्व की सबसे आधुनिक इमारतों के तौर पर तैयार किया गया। 2022 तक तैयार होने वाली इस इमारत में 2000 लोग प्रत्यक्ष और 9000 लोग अप्रत्यक्ष रूप से बैठ सकेंगे। नई इमारत करीब 64,500 स्क्वायर मीटर फैलेगी। इसके निर्माण में 971 करोड़ रुपए लागत खर्च होंगे। नई बिल्डिंग को पूरी तरह भूकंप रोधी हो, इस पे भूकंप का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पुरानी संसद में 545 लोग की बैठने की व्यवस्था। नई लोकसभा में 888 सीटें होंगी। विजिटर गैलरी में 336 लोग बैठ पाएंगे। नई राज्यसभा में 384 लोग बैठ सकेंगे। आज हम लोगों ने अपने वीडियो के माध्यम से जाना कि नई संसद बनने की प्रयोजन क्या था। नया संसद बनने का प्रयोजन मुख्य यही था कि जो पुरानी संसद थी, इतने लोगों, इतने सांसदों का, इतने मंत्रालयों का भार नहीं ले सकते थे। संक्षिप्त में हम लोग यह कह सकते हैं, जो मंत्रिमंडल को, मंत्रालयों का, जो मंत्रियों का कार्यभार था, उसको कम समय में निपटाने के लिए उसी में ऑफिस की व्यवस्था की गई है, ताकि हम लोग किसी भी कार्य को जल्द से जल्द और सफलतापूर्वक किया जा सके। कैसा लगा मेरा वीडियो, में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कोई भी नई जानकारी होगी इसके विषय में हम आप लोगों को और जानकारी देंगे। नई संसद जो भी हमें सूचनाएं प्राप्त होती है, आप लोग इसके बारे में दिया जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।